कोई जरूरत नहीं। हमने कहा कि बाकी जितने लोग हैं उन लोगों के लिए हम एक मामूली सी परीक्षा करेंगे, तो वो हमने कर दिया। 5 मौके तय किए। अब 3 परीक्षाओं का 3 मौका हो चुका है, आयोजन हो चुका है। तो उसमें जो पुराने वाले जितने थे 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। अब बचा हुआ है मात्र 77,000 शेष बच गए। अब हम लोगों ने इसके लिए 2 मौके और दिया है ताकि उसमें जो हो जितना हम लोग पास कर सके। तो अभी तक तो कुछ मिल करके जो हमने लोक सेवा आयोग में किया और मामूली सी परीक्षा के लिए किया, लोक सेवा आयोग वाला तो पहले से थे, कुछ लोगों को छोड़ के सब अब इधर आए, तो कुल मिला करके अब सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,20,000 हो गई। सब तरह से काम किया गया और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए प्रतिमाह पहले वाला क्या हाल था इन लोगों का, आप जानते हैं ना। चला जाता था एक जगह में प्रतिदिन 1 आदमी या 2 आदमी। अब पूरे इसके लिए था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रतिमाह तो मात्र कितना था, 39 मरीज था, 39 मरीज था। इतना कम था। जो हम लोग सरकार में आए उसके पहले देखा तो हम लोगों को लगा कि इतना कम क्यों है। सब जाएगा जहाँ जिसको कोई दिक्कत होगी अपना इलाज कराने के लिए जाएगा, इन लोगों को कुछ नहीं हुआ। तो हम लोगों ने 2006 में अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था कर दी। तो अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज रहते। सबका काम हुआ, ये लोग कोई काम नहीं कर रहा था। बताइए ना, 39 था 29, अब उसके बाद हम लोगों ने कर दिया 11,600। अब उसके बाद तो फिर और था। अब मेडिकल कॉलेज गए था, इन लोगों के टाइम में 6 ही था, लेकिन वो तो पहले से था मेडिकल कॉलेज, एक बार भी कुछ नहीं किया। तो हम लोगों को जब मौका मिला तो हम लोगों ने इसके लिए काम करना शुरू कर दिया। सब तरह से हम लोगों ने कर दिया। तो 6 ही था। जो पुराने वाले जितने थे उन लोगों के लिए हम और अच्छा काम कर रहे हैं। और उसके लिए बाकी तो हम लोग तुरंत 12 भी कर लिए हैं। उसके अलावा 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। सब कुछ काम तेजी से हो रहा है। अब उसी तरह से राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराया गया। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना जो पहुंचने के क्रम में जो हम लोगों ने शुरू में कर दिया था सड़कों का और पुल पुलियों का, तो बड़ा अच्छा शुरू में ये हुआ कि जो सबसे दूर था और वहाँ से पटना आने में उसको 6 घंटा हुआ। अब उसके बाद उससे फिर और बेहतर करते रहे। अब हो गया सबसे दूर का पटना आने में 5 घंटा। सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंचना संभव हुआ। इसे और बेहतर करने का प्रयास जारी है। अब ये सब काम तो करते ही थे। और हम लोग जो 2015 में 7 निश्चय का काम किया, अब उसके लिए जितना काम किया सब का सब काम हो गया। चाहे हर घर तक बिजली हो, हर घर नल का जल हो, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने तक बाकी और सारा काम हो गया। और जो 2020 में फिर 7 निश्चय 2 के तहत सभी योजनाओं पर काम चल, बहुत सारा काम जितना हम लोगों ने किया बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है। चाहे ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट हो, हर खेत तक सिंचाई का पानी, टेली मेडिसिन, बाल हृदय योजना पर तेजी से काम चल रहा। तो जो शुरू से जब भी मौका मिला है तब हम लोगों ने सबके लिए सारा काम कर रहे हैं। और उसके अलावा 2020 में भी 7 निश्चय 2 के अंतर्गत हम लोगों ने किया था 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार के लिए, ये हमने शुरू किया था। तो इसके चलते 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी भी हो चुकी है और उसके आगे भी बढ़ रहा है। और दूसरा जो 10 लाख रोजगार हमने किया था तो शुरू से ही बढ़ने लगा। अब रोजगार की बात है, अब 40 लाख लोगों को रोजगार हो चुका है। आप सोचिए 10-10 तब हो गया 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार। और हम लोगों ने तो अगले 5 वर्षों के लिए तय कर दिया है 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार दे दिया जाएगा। आगे आप समझ लीजिए और ये सब काम कर रहे हैं। और वो सब कोई काम किया था, कुछ नहीं किया।
और फिर उसके अलावे तो बहुत सारा काम था। हम लोग जैसे ही आए थे 2006 में तो पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों के महिलाओं में 2007 में हमने यही तय किया था, उसमें 50% महिलाएं रहेंगी और वही करवा दिया हमें, 50% दोनों महिलाएं। अब पहले उस कोई महिला को सोचता था, तो सबके लिए हमने कर दिया। वो बात बहुत अच्छा हो गया, अच्छे से ही तो हम आसाद से शुरू कर दिए। अब उसके बाद आप जानते हैं कि जितना पंचायती राज संस्था है और नगर निकाय है, उसके लिए जो तो हम लोगों ने 6 में और 7 में और उससे बढ़ते बढ़ते संख्या अब तो 4 चुनाव हो चुका है। तो इसी प्रकार से सब तरह का काम किया। और 2013 में पुलिस में जो 35% आरक्षण दिया हम लोगों ने, अब वो आरक्षण इतना अच्छा दिया कि देश के दूसरी जगहों पर वो नहीं है। और 2016 से महिलाओं की नौकरियों में भी 35% आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा और जानिए, स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश का था। अब हम लोग जब केंद्र में रहते थे वहाँ तो जाके देखते थे, बहुत अच्छा होता था। और जब हम लोगों की सरकार हुई थी, हम आकर के देखिए तो देखिए कि यहाँ की संख्या बहुत कम है। तो हमको ये बहुत अच्छा लगा नहीं, तो हमने कहा कि नहीं, स्वयं सहायता समूह को भी बढ़ाना चाहिए। तो वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसका नाम हमने जीविका कर दिया। सारे महिलाओं का ही होता था, महिलाओं को जीविका कहने के लिए जीविका दीदियां भी हम करते रहे। तो उनकी संख्या कितनी अच्छी हो गई, 1,40,00,000 हो गई। अब इसके बाद तो फिर जो शहरी क्षेत्रों में भी इसकी संख्या नहीं थी, शहरी क्षेत्रों में, तो उसके लिए तो हमने तो 2024 में ही उसका भी हमने गठन कर दिया, स्वयं सहायता समूह और जीविका दीदियों के रूप में। अब देखिए कि उसी समय जो हम शुरू किए तो अभी तक बहुत अच्छा हो रहा, 3,85,000 जीविका दीदियां हैं और उसके बाद उसको बढ़ने का गठन बहुत तेजी से आगे चल रहा है। तो ये सब काम हुआ और हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो।